दोस्तों आज देखते हैं कि हम ऑप्शन में किस तरीके से बड़े टारगेट हासिल कर सकते हैं। अक्सर हम क्या होता है कि हम छोटे टारगेट लेकर एग्ज़िट कर जाते हैं, लेकिन आज हमने निफ्टी के पुट में एक बड़े टारगेट के लिए प्ले किया। हमने निफ्टी के फ्यूचर को 15 मिनट की कैंडल पर 15 मिनट के चार्ट पर लगाया और हमने 17,000 की पुट को 5 मिनट के चार्ट पर लगाया। हमने देखा हमारी निफ्टी का फ्यूचर RSI 70 के नीचे है और 17,000 की पुट RSI 40 को तोड़ रही है। जिस पॉइंट पे तोड़ रही है आप ये देखिए, उस पर 145 रुपये के प्राइस पे हमने इसको लगाया और हमें पुट से मतलब था, हमें फ्यूचर से कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने 145 के प्राइस पे इसको बाय किया जैसे ही इसने 40 को क्रॉस किया। और इसके नीचे हमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिला आज फॉर्चुनेटली, एंड दैट इज़ द 135। ओनली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सिर्फ 10 पॉइंट मीन्स 500 रुपये। हमने इसको राइड किया और राइड करके हम इस पर बैठ गए। हमने देखा निफ्टी ने 15 मिनट की पहली कैंडल रेड बनाई है, उसके बाद दूसरी कैंडल रेड बनाना शुरू की। हमने एक प्राइस को लगाया एंड दैट इज़ द 16,832। हमें लगा कि ये 16,835 के आसपास तक जाना चाहिए इसको फॉल में, और हम उसे लगा के बैठे रहे। काफ़ी देर बैठने के बाद हमने देखा कि निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन दिया हुआ है, एक ब्रेकडाउन नहीं दे रही है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, इसलिए हम उसमें आराम से बैठे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। या तो हमारा उसमें स्टॉप लॉस जाता है या एक अच्छा टारगेट के लिए, आज हमें एक अच्छे टारगेट के लिए प्ले करना था। देखें तो थोड़ी देर बाद निफ्टी जिस पोजीशन पे काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रही थी, वहाँ से उसने ब्रेकडाउन करना शुरू किया और उसी टाइम पे जो हमने 185 का टारगेट लगाया हुआ है वो अचीव हो गया और हमने अपनी स्टॉप लॉस को कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ला के छोड़ दिया। अगर वहाँ पे जाता तो हम एग्ज़िट कर जाते, लेकिन वहाँ पे हमने लगा के 145 पे हमने एंटर किया था और 150 पे हमने लगा के अपने स्टॉप लॉस को छोड़ दिया, ताकि अगर हम लॉस में ये ट्रेड हमारी ना जाए। और हम वेट करते रहे एक बड़े टारगेट का। हमारी एंट्री 145 की है, 150 पे हमारा स्टॉप लॉस अब आ चुका है क्योंकि 185 पे पुट का प्राइस पहुँच चुका है। हम लोग वेट करते रहे एक बड़े टारगेट के लिए। देखिए काफ़ी देर बाद निफ्टी ने फर्दर एक फोर्थ एक रेड कैंडल बनाई जो कि जा रही है 16,832 की तरफ, और हमें इसी टारगेट का इंतज़ार था कि निफ्टी जो है 16,832 की तरफ जानी चाहिए। अगर 16,832 की तरफ गई तो निफ्टी जो हमारी पुट का प्राइस हो जाएगा वो लगभग 200 रुपये की हो जाएगा, जो कि हम सोच रहे थे 200 रुपये तक ये जाना चाहिए। 145 रुपये की बाइंग है और 200 रुपये तक अगर ये पहुँचता है तो हमारा प्राइस लगभग 55 रुपये के आसपास तक का हमें प्रॉफिट होगा। और हम इसके इंतज़ार में बैठे रहे। हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, या तो हमारा स्टॉप लॉस जाता है या हमारे टारगेट आते हैं, हम वहाँ पर इंतज़ार किया हमने। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक और ग्रीन कैंडल पुट साइड में बनना शुरू हुई जो कि 200 की तरफ जा रही थी, और निफ्टी ने एक फोर्थ रेड कैंडल को नीचे की तरफ करना शुरू किया, जिसका हमें इंतज़ार था कि 200 का प्राइस हमारे यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमने काफ़ी देर वेट किया, हमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा और ऊपर लेकर आए और हम वेट कर रहे थे एक बड़े टारगेट का। हमारे टारगेट था कम से कम 100 पॉइंट का। हम सोच रहे हैं कम से कम 240-245 पॉइंट तक का हमें इसमें टारगेट मिल सकता है, तो इसलिए हमने निफ्टी के टारगेट को चेंज किया। हमने पुट के टारगेट को चेंज नहीं किया, हमने निफ्टी के टारगेट को 16,832, देखिए हमारा ये टारगेट लगभग आ चुका है। ये देखिए 16,832 तक हमारी निफ्टी पहुँच चुकी है। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है 16,832, और देखिए हमारा जो टारगेट था वो लगभग 200 से काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है, 215-216 के ऊपर आसपास पहुँच चुका है। अब हम जो है और बड़े टारगेट के लिए, हमारा टारगेट है 240 तक का, तो हम फर्स्ट टारगेट हमारा 226, उसके बाद 240 के लिए हम जाएंगे। तो पहला टारगेट देखिए हमारा ये 226 हासिल हो चुका है और निफ्टी ने 16,811, 16,810 मीन 16,800 के आसपास निफ्टी हमारी पहुंच चुकी है। जैसे ही निफ्टी 16,800 के आसपास पहुंची, हमारी पुट का प्राइस जो था वो 226 से और ऊपर पहुंच गया। हमने इसको और ऊपर की तरफ अपने टारगेट को बढ़ाया, जो कि बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं और आपकी डायरेक्शन में कोई पुट जा रही है तो उसको आप जल्दी बुक मत करिए, उसको थोड़ा वेट दीजिए, उसको टाइम दीजिए। हमने 240 का टारगेट यहाँ पे लगा के छोड़ा हुआ है कि 240 तक इसको जाना चाहिए, और हमें लगा कि 16,810, 16,811 तक अगर निफ्टी जाएगी, 16,800 के पास अगर जाती है तो ये 240 का टारगेट हमें हासिल हो सकता है। फिर हमने जो है इसको वेट किया, थोड़ा इंतज़ार किया, अपने स्टॉप लॉस के साथ हम बैठे रहे। अब हमने स्टॉप लॉस जो अपना ट्रेल करके हम इसको 200 रुपये पर ले आए, ताकि हमें नुकसान ना हो। हमारी कॉस्ट से बहुत ऊपर था हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और हम बैठे रहे।
हमने देखा कि काफ़ी थोड़ी देर बाद निफ्टी एक ब्रेकडाउन की फर्दर एक ब्रेकडाउन की तरफ आ रही है, जो कि 800 रुपये के 16,800 रुपये को 16,800 को भी तोड़ रही है। जब 16,800 तोड़ना शुरू किया इसने, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद हमारी पुट का प्राइस भी नीचे आया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जो कि 200 रुपये पे था। हमने 200 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था। अगर वो हिट हो जाता तो हम एग्जिट कर जाते, वो भी अच्छे प्रॉफिट के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमने उसमें वेट किया, हमने उसमें जल्दबाजी नहीं की, हमने उसमें वेट करते रहे। हमने देखा कि थोड़ी देर बाद निफ्टी 16,811 के पास आके कंसोलिडेट कर रही है। हमने वेट किया आराम से, हमें वेट ही करना था और कुछ नहीं करना था, क्योंकि अगर हमारा स्टॉप लॉस जाता तो चला जाता। वो 200 रुपये पे पहुँच चुका था। 145 पे हमने जो पुट खरीदी थी, अब उसका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर 200 पे पहुँच चुका था। हमें कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी जाता तब भी हम तसल्ली से बैठे हुए थे, लेकिन हमें राइड करना था एक बड़े प्रॉफिट के लिए, एक बड़े टारगेट के लिए, जिसके लिए हमें बैठना था। हमने वेट किया और वेट करने से काफ़ी देर, जब निफ्टी ने 16,800 को तोड़ना शुरू किया, तब हमें लगा कि अब ये और नीचे के टारगेट के लिए जा सकती है। तो देखिए 16,800 तोड़ने की निफ्टी पूरी कोशिश कर रही है। फ्यूचर जो है 16,800 को बार बार टच कर रहा है, और हो सकता है यहीं से एक इसमें फॉल डाउन शुरू हो, जिसकी हमें उम्मीद है। अगर ये फॉल डाउन शुरू होता है तो 16,750 तक इसमें एक नेक्स्ट टारगेट हमें अचीव करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से और फर्दर 50 पॉइंट है, तो देखते हैं हमें क्या होता है इसमें। हम लोग वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है 16,800 पे, बार बार 16,800 पे आने की कोशिश कर रही है। और यहीं पे हमारी पुट जो है वो 240 के पास है। देखते हैं 240 के पास से ऊपर जाती है या 240 से ही रिवर्स करके हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है। हमें अपना स्टॉप लॉस सिर्फ अभी 200 पे रखा हुआ है हमने, अभी 40 पॉइंट ऊपर हम नहीं गए। हालांकि हम चाहें तो बुक कर सकते हैं, 100 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं और ऊपर के टारगेट का। अगर यहाँ से और ऊपर जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 240 या 245 100 पॉइंट पर ले आएंगे। हम बुक नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमें एक बड़े टारगेट के लिए प्ले करना है। 100 या उससे भी ज़्यादा 150, इस तरीके से टारगेट के लिए हमें प्ले करना है। तो लेट्स वेट। देखो एक रेड कैंडल बनी है, क्योंकि निफ्टी ने रिवर्सल लिया। 16,800 से निफ्टी वापस 16,800 से निफ्टी वापस गई है। हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है, या तो स्टॉप लॉस जाएगा जो कि जो है 200 रुपये पर है। अब देखिए एक निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल बनाई और निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। हमारी पुट इस वक्त बहुत अच्छे प्राइस पे आ चुकी है, एंड दैट इज़ ये उसने 240 को क्रॉस किया, 260 को भी क्रॉस कर रही है। और देखिए 16,750 के पास निफ्टी पहुंचने वाली है, और हमारी पुट का प्राइस और ऊपर तक पहुंच चुका है, 260 को भी क्रॉस कर चुका है। होप से कि और ऊपर जाएगा ये 260 से। अगर और ऊपर जाता है 300 पे जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस 250 पे ले आएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे प्राइस पे जा रही है हमारी पुट, बहुत बढ़िया। ये देखिए काफ़ी अच्छे प्राइस पे हमारी पुट पहुंच चुकी है। हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, ट्रेल करके हम इसको 250 पे लेके आने वाले हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे। एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, 5 मिनट के चार्ट पे छोटी सी रेड कैंडल बन रही है। हम लोग वेट कर रहे हैं इसमें कि नेक्स्ट फर्दर मूव आएगा, मतलब निफ्टी को और नीचे की तरफ एक रास्ता मिलेगा, जो कि 16,750 के नीचे जानी चाहिए। देखिए एक बड़ा मूव मिला, ये निफ्टी की पुट ने 280 को भी तोड़ा, 280 को भी तोड़ के ये और ऊपर की तरफ जाने लगी। 290, ये देखिए 290 से 300 की तरफ जाने लगी हमारी पुट। ये देखिए हमारी पुट जो है 300 की तरफ जाने लगी, और हमें जो प्राइस मिल रहा था 16,750 निफ्टी ने तोड़ दिया, जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था। ये 300 से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस अब 300 पे आ जाना चाहिए, क्योंकि एक हम अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं, तो हमने अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेल करके 300 तक हम अपना स्टॉप लॉस ले आएँ, ताकि अब हमें एक 150 पॉइंट का फिक्स्ड प्रॉफिट हो जाए। उससे कम का हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। एक पुट में 150 पॉइंट का हमने प्रॉफिट लिया है। अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्सल करती है, हम 150 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अगर और ऊपर जाती है 350 पे, जब तक हम जाके अपने टारगेट को रिवाइज़ करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज़ करेंगे, तब तक हम वेट करते हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से 750 भी टूटा तो हो सकता है कि ये 600 भी जाए, लेकिन मार्केट अपने मुताबिक चलती है। हम देखते हैं क्या होता है इसमें। ये देखिए मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, 300, 311, 317। देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल और ऊपर जानी चाहिए,
हमारा जो नेक्स्ट हमने इसमें टारगेट लगाया हुआ 375 का टारगेट है। ज़रूरी नहीं है यहाँ तक पहुँचे हम लोग, लेकिन वेट करेंगे इसको वहाँ तक पहुँचने का। अगर एक भी रेड कैंडल बनती है तो हम तुरंत एग्जिट कर जाएंगे वहाँ से। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होके 300 पे आ चुका है, लेकिन अब हम किसी भी एक रेड कैंडल बनने पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में। प्रॉफिट को घर ले जाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं अब क्या होता है। ऊपर चल रही है, अभी तक निफ्टी ने रिवर्सल नहीं दिया है। 15 मिनट की कई सारी कैंडल अगर हम देखें लगातार रेड कैंडल बनती चली जा रही है निफ्टी में। एक भी अगर रिवर्सल देगा तो निफ्टी की एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू होगी। जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद हमारी पुट और डाउन आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए हमारी पुट ऊपर जा रही है 315, हमारा अभी भी स्टॉप लॉस 300 पर ही टिका हुआ है। हम लोग वेट कर रहे हैं निफ्टी के रिवर्सल का या फिर एक फर्दर न्यू रेड कैंडल बनने का। हम अपनी पुट को CMP पे एग्जिट कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें जितना प्रॉफिट मिल रहा है हम लेकर निकलते हैं। हो सकता है निफ्टी एक रिवर्सल दे, इसलिए रिस्क नहीं लेना, जितना प्रॉफिट मिल रहा है लेके हम लोग निकलते हैं। थैंक यू सो मच।